हमारी सोच का सीधा असर हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। यदि हम अपनी सोच को नकारात्मक रखते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं खुश नहीं रह सकता, तो हम खुद को ही नकारात्मक ऊर्जा में लाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारी मानसिक स्थिति भी नकारात्मक हो जाती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। इसके विपरीत, जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं। यही ऊर्जा हमें जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। अगर आप सोचते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो आप अपने लक्ष्यों के करीब बढ़ते जाते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच ऊर्जा पैदा करती है। आभार, ग्रेटिट्यूड, जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं। आभार न केवल हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह हमारे जीवन में अच्छाई को और अधिक आकर्षित करता है। अगर हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि वह परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देती है। मुश्किल समय में आभार हमें साहस और उम्मीद देता है, क्योंकि हम समझते हैं कि कठिनाई हमेशा स्थायी नहीं होती। हमारी भाषा हमारी सोच को प्रभावित करती है। जब हम खुद से या दूसरों से नकारात्मक बातें करते हैं, तो हम न केवल अपने मन को नकारात्मक बनाते हैं, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है। उदाहरण के लिए, मेरे पास समय नहीं है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये विचार हमारी मानसिकता को सीमित करते हैं। इसके बजाय हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमें प्रोत्साहित करे। जैसे, मेरे पास समय है, मैं जो चाहूं वह हासिल कर सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। जब हम सकारात्मक भाषा का उपयोग करते हैं, तो हम अपने भीतर आत्मविश्वास और प्रेरणा महसूस करते हैं। पहले लोग अपनी सामग्री को छुपा कर रखते थे, ताकि यह न लगे कि उनके पास कोई कमी है। यही सोच हमें आज भी लागू करनी चाहिए। आज के समय में भी हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि किसी चीज की कमी है, जैसे समय, पैसा, प्यार या स्वास्थ्य। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है, वही हमें अधिक आकर्षित करती है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास हर चीज पर्याप्त है, तो यह विश्वास हमें जीवन में प्रचुरता और संतुलन की ओर ले जाएगा। हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि चीजें कम हैं या हमें चीजों की कमी हो रही है। अगर हम प्रचुरता की सोच अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में और अधिक सफलता और संतोष पा सकते हैं। हम जो सोचते हैं, वह हमारे बच्चों पर भी प्रभाव डालती है। यदि हम बच्चों को सकारात्मक सोच और आभार के बारे में सिखाते हैं, तो वे भी यही सोच अपनाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई एक अवसर है, तो वे भी जीवन की चुनौतियों को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। इसके अलावा हमें बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जिम्मेदार हैं। जब हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि वे अपने विचारों को सकारात्मक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, तो वे अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने में सक्षम होते हैं। अगर हम लगातार नकारात्मक सोच रखते हैं या किसी को दोषी ठहराते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कहते हैं यह मेरी किस्मत नहीं है, तो हम खुद को निराश और असहाय महसूस कराते हैं। नकारात्मक सोच से हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं और नकारात्मक घटनाएं हमारे जीवन में ज्यादा होती हैं। हमें इस आदत को बदलने की जरूरत है और खुद से यह सवाल करना चाहिए कि इस स्थिति में मेरे लिए क्या सीख है या मुझे क्या बेहतर किया जा सकता है। यह मानसिक बदलाव हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है, जिसे हम अपनी सोच और भावनाओं से प्रभावित करते हैं। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हमारी ऊर्जा भी ऊंची होती है। इसके परिणाम स्वरूप हम बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन और सफलता की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
यह कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। यदि हमारी ऊर्जा नकारात्मक है तो हम नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करेंगे, और यदि हमारी ऊर्जा सकारात्मक है तो हम सकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करेंगे। आजकल हम जिस कंटेंट का सेवन करते हैं वह हमारी मानसिकता और ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर हम लगातार नकारात्मक या हिंसा से भरे हुए कंटेंट देखते हैं तो यह हमारी सोच और भावनाओं को नकारात्मक बना देता है। इसके विपरीत अगर हम प्रेरणादायक और सकारात्मक कंटेंट का चयन करते हैं तो यह हमें प्रेरित करता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं मापी जाती, बल्कि यह आंतरिक संतुलन से भी जुड़ी होती है। एक व्यक्ति जो मानसिक शांति और संतुलन में रहता है वह अपनी सफलता को बेहतर तरीके से महसूस करता है। सफलता का असली मतलब यह नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस समय को किस तरह जीते हैं और उस यात्रा में क्या सीखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानसिक स्थिति का सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारा शरीर भी बेहतर काम करता है। मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार हमारे शरीर में रोगों का कारण बन सकते हैं। इसके विपरीत जब हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है और हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सही प्रबंधन जरूरी है। जब हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं और प्राथमिकताओं को सही रूप से निर्धारित करते हैं तो हम अधिक कार्य कर पाते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर भी तेजी से बढ़ने में मदद करता है। नहीं कहने की कला। कभी कभी हमें दूसरों की मांगों को पूरा करने के लिए खुद को अनावश्यक रूप से व्यस्त नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि अपने समय का सही उपयोग करना और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं कहना भी समय और ऊर्जा की बचत करने का एक तरीका है। आत्म देखभाल सिर्फ शारीरिक आराम ही नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक देखभाल भी होती है। यह आवश्यक है कि हम खुद को समय दें, अपनी सीमाओं का सम्मान करें और नियमित रूप से खुद के साथ समय बिताएं। इससे हमारी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है और हम दूसरों के साथ भी अच्छे रिश्ते बना पाते हैं। स्वस्थ आदतें विकसित करना। अच्छे खाने, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और मेडिटेशन जैसी आदतें हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बनाती हैं। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। मानसिक शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा वर्तमान में रहें। जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते और जो भविष्य में होगा वह अभी नहीं आया है। इसलिए हमें अपने वर्तमान समय का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकें हमारे मानसिक तनाव को कम करती हैं, ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं और आत्म जागरूकता बढ़ाती हैं। ये अभ्यास हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। छोटी आदतें बड़ी सफलता की कुंजी। हमारी दिनचर्या की छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर हम हर दिन कुछ समय सकारात्मक सोच, पढ़ाई, फिटनेस या अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने में लगाते हैं तो यह धीरे धीरे एक मजबूत आदत में बदल जाएगा। यह आदतें हमारी सफलता की नींव बनती हैं। एक अच्छा दिन शुरू करने के लिए सुबह की आदतें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, धन्यवाद करना, स्वस्थ नाश्ता करना और दिन की योजना बनाना। ये आदतें हमें पूरे दिन ऊर्जा और सकारात्मकता देती हैं। रिश्ते हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। स्वस्थ रिश्ते, जहां पर प्यार, सम्मान और समझ होती है, हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि नकारात्मक और टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाना भी जरूरी है ताकि हमारी मानसिक शांति बनी रहे। रिश्तों में अच्छे संवाद और सुनने की कला भी जरूरी है।
जब हम दूसरों की बात को अच्छे से सुनते हैं और अपनी बात सम्मान से रखते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं और समझ बढ़ती है। हमें अपने जीवन में स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करने चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं तो हम उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। इसके लिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड लक्ष्य सेट करने का तरीका उपयोगी हो सकता है। कभी कभी हमारी परिस्थितियां बदलती हैं और हमें अपने लक्ष्यों में सुधार या बदलाव करने की जरूरत होती है। यह जरूरी नहीं है कि एक बार निर्धारित लक्ष्य हमेशा वही रहे। परिस्थितियों के अनुसार हम अपने लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित भी कर सकते हैं। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम हर मुश्किल को सीखने और सुधारने का एक तरीका मानते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। जब हम जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी और आसानी से खोज सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें कठिन समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखने में मदद करता है। आभार व्यक्त करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। जब हम हर दिन कुछ अच्छी चीजों का आभार व्यक्त करते हैं तो यह हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और जीवन के प्रति हमारी दृष्टि को बदलता है। आत्मसंवर्धन और सकारात्मक आत्मचर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो हम अपनी क्षमता को महसूस करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। जीवन में सफलता के लिए यह जरूरी है कि हम अपने फैसले खुद लें और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। जब हम अपने जीवन में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अपनाते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और खुद को और अधिक सक्षम पाते हैं। यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जिम्मेदारी लेना। जब हम अपने कार्यों और फैसलों के लिए जिम्मेदार होते हैं तो हम जीवन को नियंत्रित महसूस करते हैं। यह हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की ओर मार्गदर्शन करता है। किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए जिम्मेदारी लेना यह दर्शाता है कि हम अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को समझते हैं। सहानुभूति हमें यह समझने में मदद करती है कि दूसरे लोग किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। जब हम दूसरों के दर्द और संघर्ष को समझते हैं तो हम उन्हें अधिक मदद और समर्थन देने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में सामूहिक सहयोग बढ़ता है। जब हम किसी को सहायता प्रदान करते हैं तो न केवल उनका जीवन बेहतर बनता है बल्कि हमें भी मानसिक संतोष और खुशी मिलती है। यह दया, सहानुभूति और समर्थन का चक्र हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। जीवन में सफलता के लिए हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए, चाहे वह कोई नई स्किल हो, भाषा हो या कोई नया ज्ञान हो। जब हम सीखते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिकता को विस्तृत करते हैं बल्कि अपने दृष्टिकोण को भी नया रूप देते हैं। यह हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है और हमारे आत्मविश्वास में इजाफा करता है। नए अनुभवों के प्रति खुलापन। नई चीजों को अपनाने और नई परिस्थितियों का सामना करने से हमारी सोच और मानसिकता में बदलाव आता है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपनी क्षमताओं को विस्तृत करने में मदद करता है। जीवन में असफलताएं एक अवश्यंभावी हिस्सा हैं। यह जरूरी नहीं कि असफलता का मतलब हमेशा हार होता है। जब हम असफलताओं को अपने अनुभव का हिस्सा मानते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। इसलिए असफलताओं को अपने विकास का एक जरूरी हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम किसी संघर्ष का सामना करते हैं तो यह हमें अपने भीतर की ताकत और क्षमता का एहसास कराता है। संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना हमारी मानसिक मजबूती को बढ़ाता है और हमें जीवन की सच्ची परिभाषा को समझने में मदद करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। जब हम किसी एक कार्य पर पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं तो हम उसे अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। ध्यान केंद्रित करने से हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अधिक तेजी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह आदत हमें जीवन के हर पहलू में
प्रभावी बनाने में मदद करती है। आधुनिक जीवन में ध्यान भटकाव बहुत आम हो गया है। सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और अन्य बाहरी विक्षेपों के कारण हमारा ध्यान अक्सर भटक जाता है। यह आदत को बदलने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और समय का सही प्रबंधन करना होगा। एक अच्छी दिनचर्या हमें मानसिक शांति और कार्यों में प्रगति प्राप्त करने में मदद करती है। जब हम अपने दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना और अपने दिन की योजना बनाना, तो हम पूरे दिन ऊर्जावान और उत्पादक रहते हैं। अनुशासन जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर हम अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हैं, तो हम अधिक जिम्मेदार, स्थिर और सफलता की ओर बढ़ने वाले बनते हैं। यह हमें अपने कार्यों में उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करता है। आध्यात्मिक विकास हमें आंतरिक शांति, संतुलन और सच्चे उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को जगह देते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के अर्थ को समझ पाते हैं और जीवन में संतोष प्राप्त करते हैं। प्रार्थना और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है और हमें अपनी जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है। यह हमारे भीतर आत्म जागरूकता और आंतरिक शक्ति को जगाता है। जब हम जीवन को सकारात्मक रूप में देखते हैं, तो हम समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। सकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जीवन में उत्साह लाती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। हमें खुद से हमेशा सकारात्मक बातें कहनी चाहिए, जैसे कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं। यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें निरंतर सफलता की दिशा में प्रेरित करता है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक महिला आई जो बहुत ही उदास और परेशान लग रही थी। महिला ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख है। चाहे जो भी करूं, मेरा जीवन कभी बेहतर नहीं हो पाता। क्या आप मुझे बताने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन में खुशी और शांति पा सकती हूं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और महिला से कहा, तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। महात्मा बुद्ध ने महिला को पास ही एक घर से एक मिट्टी का बर्तन लाने को कहा। महिला बर्तन लेकर आई और बुद्ध ने उस बर्तन में कुछ पानी भरने को कहा। अब महात्मा बुद्ध ने महिला से कहा, अब इस बर्तन को तुम्हें पूरे गांव में घुमाकर लाना है, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी गिरने न पाए। महिला को यह सुनकर थोड़ा असमंजस हुआ, लेकिन फिर भी उसने बर्तन को सिर पर रख लिया और पूरे गांव में घूमा। जब वह लौट कर आई तो पानी गिर चुका था और बर्तन खाली था। महिला थोड़ी मायूस होकर बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, यह काम मैं नहीं कर पाई, पानी गिर चुका था। बुद्ध ने महिला से कहा, ठीक है, अब तुम्हें वही काम फिर से करना होगा, लेकिन इस बार ध्यान से देखो। इस बार बुद्ध ने महिला को पानी गिराने से बचाने के लिए एक और कार्य भी दिया। तुम्हें रास्ते में किसी भी प्रकार के रुकावट से बचने के लिए ध्यान रखना होगा। महिला फिर से बर्तन लेकर गांव में घूमा। उसे हर रास्ते में अड़चनें मिली, लेकिन उसने धीरे धीरे रास्ते को सीखा और इस बार पानी नहीं गिरने दिया। जब वह वापस आई तो बुद्ध ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? महिला ने जवाब दिया, आपकी बातों को ध्यान से समझा और इस बार मैंने ध्यान केंद्रित करके हर रुकावट से बचने की कोशिश की। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यही है तुम्हारी समस्या और इसका हल। तुम जीवन की कठिनाइयों और दुखों को लेकर उलझी हुई थी, जबकि तुम्हारे पास अपने जीवन के पानी को संभालने की शक्ति थी। जब तुम अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलोगी, तो जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे लिए अवसर बन जाएंगी। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हमें तब तक परेशान करती हैं जब तक हम उनका सामना करने के लिए सही मानसिकता और दृष्टिकोण नहीं अपनाते। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर स्थिति को समझने और संभालने की कोशिश करें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने यह भी समझाया कि जीवन में सफलता और खुशी हमें अपने अंदर से मिलती है। हमें समस्याओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए और आत्मविश्वास से उन्हें हल करना चाहिए। इस तरह
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम जीवन की समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें सुलझाने की राह पर चलें, तो हम अपनी मेहनत और सही मानसिकता के साथ हर रुकावट को पार कर सकते हैं।